इंडिया ने आज अपना थर्ड T20 मैच जो है इजीली जीत लिया। 153 रन का टारगेट जो है वो न्यूजीलैंड ने दिया था और इंडिया ने 10 ओवर में जीत लिया। 10 ओवर में टारगेट ये चेज कर लिया गुवाहाटी में। जिन टीमों ने इंडिया में जाके खेलना है उन सारी टीमों के अंदर डर का माहौल क्रिएट कर दिया इंडिया ने कि भाई हमारी बैटिंग लाइनअप ये है। बट जिन लोगों ने कोलंबो में खेलना है वो खुश हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कोलंबो में फट्टा विकेट नहीं मिलनी, कोलंबो में ये कंडीशन नहीं होनी, इस तरह की जो बरसात होती है छक्कों की ये कोलंबो में नहीं हो सकती। तो वही पाकिस्तान यार सो हैप्पी विद दैट कि पाकिस्तान को कोलंबो का वेन्यू मिल रहा है। बट जिन लोगों ने वहां विजिट करना है जिसमें न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, भाई उनके अंदर डर का माहौल बना होगा। आई एम श्योर कि जिस तरह की अभिषेक शर्मा बैटिंग कर रहे हैं, जिस लेवल की ईशान किशन बैटिंग कर रहे हैं और सूर्य कुमार यादव जिनके रन्स नहीं आ रहे थे वो फॉर्म में थे, वो अब फॉर्म में भी आ गए और अब उनके रन्स भी आ रहे हैं। और आज की इनिंग, और बाय द वे ये संजू सैमसन को हो क्या गया है? अगर उनको मौका मिल ही रहा है भाई खेलने का तो क्या कर रहे हो तुम? पिछले मैच में भी 0 पे आउट हो गए थे, वो तो तुम्हारा कैच ड्रॉप हुआ तो छक्का हो गया, और पिछले मैच में भी तुम 0 पे आउट थे और आज फिर पहले ही बॉल के ऊपर बोल्ड होकर चले गए। और जिस बंदे की टीम में जगह ही नहीं बन रही थी उस बंदे को सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाया गया कि तिलक वर्मा जो इंजर्ड हो गए थे उसकी जगह पे ईशान किशन को इंटर किया गया। और ईशान किशन जिस लेवल पे बैटिंग कर रहे हैं, लास्ट मैच में भी ईशान किशन ने 76 रन की इनिंग खेली थी और आज के मैच में भी उसने 28 रन की इनिंग खेली 13 बॉल्स के ऊपर। जो बैटर आता है भाई 200 रन 200 की स्ट्राइक रेट से नीचे बात ही नहीं करता कि मैं 160 के स्ट्राइक रेट से खेलूं, 170 से खेल लूं, 150 से खेल लूं। जो बैटर आता है भाई 200 से ऊपर खेलता है। और आज अभिषेक शर्मा ने अपनी फास्टेस्ट 50 कंप्लीट कर लिया। 14 बॉलों के ऊपर उसने 50 पूरे कर लिए थे और 20 बॉलों के ऊपर 68 रन उसने बनाए हैं। और अब ब्रॉडकास्टर दिखा रहा था कि उसने 20 बॉलों के अंदर एक डॉट बॉल भी नहीं खेली। क्या ऐसा पॉसिबल है कि कोई बंदा 20 बॉलें खेले, 68 रन बना दे और एक डॉट बॉल ना हो? यह अभिषेक शर्मा है। और उसके बाद सूर्य कुमार यादव जो है उन्होंने भी 26 बॉलों के ऊपर अपना 56 रन कंप्लीट किए हैं। भाई ये हो क्या रहा है? क्यों डरा रहे हो? वर्ल्ड कप सर के ऊपर आ गया है, बस 10 दिन रह गए हैं और इंडिया जिस लेवल की बैटिंग करनी शुरू कर दी है। चलें अब थोड़ी सी मैच की बात कर लेते हैं। आज टॉस जीतकर इंडिया ने फिर से बॉलिंग करने का फैसला कर लिया और न्यूजीलैंड से कहा कि आप बैटिंग करो। और उसकी एक ही मेन रीजन है कि गुवाहाटी में ऑब्वियसली सी बात है ड्यू फैक्टर इन्वॉल्व हो जाएगा। इंडिया ये चाह रहा था हम इनको जल्दी से जल्दी आउट करें और उसके बाद हम अपनी बैटिंग करें। गुवाहाटी के जो स्टैट थे वो ये थे कि 10 T20 लास्ट मैचों की बात की जाए तो सिर्फ 2 बार वो टीम जीती थी जिन्होंने पहले बैटिंग की थी और 8 बार वो टीम जीती थी जिन्होंने चेज किया था। इंडिया को चाहिए था, क्योंकि न्यूजीलैंड की जो फॉर्म लगी हुई है, न्यूजीलैंड की टीम जो है वही 150-200 वाली है। भाई आपको इंडिया को चाहिए था कि अपने आप को टेस्ट करो, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करो। बैटिंग करने के बाद आपको बोर्ड के ऊपर 250, 260, 270 रन लगाओ और उसके बाद अपनी टीम को टेस्ट करो कि आप ड्यू जब होती है उस वक्त आप कैसी बॉलिंग करोगे, आपकी टीम कैसी बॉलिंग करेगी। जब बॉल गीला होता है तो उस वक्त बॉल करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है, फास्ट बॉलर्स के लिए भी और स्पिनर्स के लिए भी। तो इंडिया को चाहिए था कि ये थर्ड T20 मैच में इंडिया को चाहिए था कि वो टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते और फिर बॉलिंग करते। और वर्ल्ड कप में ये सिचुएशन आ सकती है कि कोई टीम भी होगी वो टॉस जीतेगी और इंडिया से कहेगी भाईजान तुम लोग पहले बैटिंग कर लो और उसके बाद बॉलिंग बाद में करो। तो उस वक्त इंडिया के लिए टफ होगा। मैच की बात की जाए तो कॉनवे को 5वीं बार आज हर्षित राणा ने आउट कर दिया है। हर्षित राणा ने पिछली बार भी इशारे किए थे कि मैंने 4 बार आउट किया है और अभी ब्रॉडकास्टर दिखा ही रहा था कि 4 बार आउट किया, ये इशारे किए और ये बंदा ऑफसाइड पे आउट होता है तो सेम बॉल के ऊपर सेम फील्डर को इसने जाके अपना कैच पकड़ा दिया और ये आउट होकर चला गया। न्यूजीलैंड की टीम में से कोई भी बैटर सही तरह से टिक नहीं सका। ग्लेन फिलिप्स जो है उन्होंने कोई 46 रन की 48 रन की इनिंग खेली है। बाय द वे बाकी सारे जो है फ्लॉप 3 रहे हैं। रन ऑफ बॉल खेले हैं, इनका स्कोर 153 स्कोर इन्होंने बनाया है। और सबसे अच्छी बॉलिंग जो है इंडिया की तरफ से वो जसप्रीत बुमराह ने की है। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 17 रन दिए और 3 खिलाड़ियों को आउट किया। और उसके बाद उसे ऊपर एक और नाम भी आता है रवि बिश्नोई का, जो कि वर्ल्ड कप के स्क्वाड में तो नहीं है, शायद वो रिजर्व में है। 4 ओवर में 18 रन दिए और 2 खिलाड़ियों को आउट किया। एक्चुअली कमर इस बंदे ने तोड़ी थी। 3 ओवर में सिर्फ 10 रन दिए हुए थे, 2 ओवर में सिर्फ 4 रन दिए हुए थे। रवि बिश्नोई भाई तगड़ा बॉलर है। और सबसे गंदी बॉलिंग जो है वो शिवम दुबे ने की है भाई। 2 ओवर में 24 रन दिए और कुलदीप यादव जो है उन्होंने 3 ओवर में 32 रन दिए हैं। और मैं आपको एक चीज और बताता चलूं,
शिवम दुबे ने एशिया कप 2025 के बाद अब तक जितनी भी बॉलिंग की है, मेरे ख्याल से हर मैच में वो 1-2 ओवर फेंकने आ जाते होते हैं, कभी भी मेरे ख्याल से 4 ओवर का कोटा शिवम दुबे ने अभी तक पूरा नहीं किया। बट शिवम दुबे इंडिया की तरफ से 4th नंबर पे हाईएस्ट विकेट टेकर है। वो जब भी आते हैं बॉल करने के लिए विकेट गिरा के जाते हैं, जब भी आते हैं विकेट गिरा के जाते हैं, बट आज उनको एक भी विकेट नहीं मिली। न्यूजीलैंड की बैटिंग के ऊपर बात करने का लिए कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जो भी आ रहा था आउट हुए जा रहा था। थोड़ी बहुत पार्टनरशिप भी बिल्ड की उन्होंने, बट वो रना बॉल ही थी। कुछ भी खास इंटरेस्टिंग चीजें नहीं थी इसमें यही लग रहा था कि बॉलिंग फ्रेंडली पिच है, बॉलिंग फ्रेंडली पिच है। बट मुझे अच्छे तरीके से पता था, मैं अपनी लाइव स्ट्रीमिंग में भी बोल रहा था कि ये बॉलिंग फ्रेंडली पिच नहीं है, ये बैटिंग फ्रेंडली पिच है। जब इंडिया बैटिंग करने के लिए आएगा उस वक्त लग पता जाएगा। और इंडिया जब बैटिंग करने के लिए आया भाई, तब असल तमाशा शुरू वहां से होता है। पहले ही बॉल के ऊपर संजू सैमसन जो है वो बोल्ड हो जाते हैं और लग ये रहा होता है वाकई यार बॉलिंग फ्रेंडली पिच है। बट ईशान किशन ने दूसरी बॉल जो है डॉट की है, तीसरी बॉल के ऊपर ईशान किशन ने छक्का, चौथी बॉल के ऊपर छक्का, 5वीं बॉल के ऊपर चौका। भाई रुकने का नाम नहीं लिया। जब ओवर खत्म हुआ वेरी नेक्स्ट ओवर में पहली बॉल के ऊपर अभिषेक शर्मा ने छक्का मारा। भाई इन दोनों ने इतनी चपेड़े मारी, इतना कुट्टा उनको पकड़ के, न्यूजीलैंड को समझ नहीं आ रही थी हम बॉलिंग करवाने जाएं तो किससे करवाने जाएं। ईशान किशन फिर 28 रन बनाकर वो आउट हो गए। उनका स्ट्राइक रेट जो है 215 पे था। और उसके बाद आए सूर्या कुमार यादव। सूर्या कुमार यादव ने भी भरपूर साथ दिया है भाई। अभिषेक शर्मा ने और सूर्या कुमार यादव दोनों ने अपनी 50s कंप्लीट की हैं। एक ने अपने 20 बॉलों के ऊपर 68 रन बनाए हैं, दूसरे ने 26 बॉलों के ऊपर 57 रन बनाए हैं। और अगर न्यूजीलैंड की बॉलिंग की बात की जाए तो मैट हेनरी ने भाई 2 ओवर कराए हैं, 28 रन दिए हैं 14 की एवरेज से। जैकब डफी ने 2 ओवर में 38 रन दिए, 19 की एवरेज से स्कोर पड़ा है। जेमिसन ने 1 ओवर करवाया, 17 के एवरेज से स्कोर पड़ा है। उसके बाद ईश सऊदी ने 2 ओवर कराए, 28 रन पड़े हैं, 14 की एवरेज से स्कोर पड़ा है। और उसके बाद सेंटनर ने ओवर कराया, 2 ओवर करवाए हैं उसने 28 रन दिए, 14 की एवरेज से उनको भी स्कोर पड़ा है। और लास्ट ओवर जो गया है वो फिलिप्स ने 1 ओवर में 16 रन। भाई किसी ने भी 14 से नीचे एवरेज से स्कोर खाया ही नहीं है। 14, 16, 18, 19, भाई मजाक चल रहा है क्या? 154 रन उन्होंने चेज किए हैं भाई 10 ओवर में। अभी 10 ओवर रहते थे। अगर न्यूजीलैंड की टीम आज 300 स्कोर भी मार लेती तब भी इंडिया ने जीत जाना था। इंडिया ने यह सीरीज 3-0 से जीत ली हुई है और अभी 2 मुकाबले बाकी हैं। न्यूजीलैंड के सिर्फ एक बैट्समैन मेरे ख्याल से चेंज होगा 4th T20 में, वो फिन एलन अभी BBL खेल रहे थे। BBL का फाइनल उनकी टीम जीत गई है, पर्थ की तरफ से वो खेल रहे थे और वो जीत गए हैं। अब वो वापस आ जाएंगे इंडिया में, आगे 4th T20 में अवेलेबल होंगे। कॉनवे जो उनके फ्लॉप 3 बैट्समैन है, फ्लॉप खेल पेश कर रहे हैं, 0-0 पे वो आउट हो रहे हैं, उनको रिप्लेस करके फिन एलन आ जाएंगे। शायद चौथे मैच में न्यूजीलैंड थोड़ा डिफरेंट स्कोर कर सके, बट मुझे नहीं लगता कि ये 5 T20 मैचेस में से एक T20 मैच भी न्यूजीलैंड जीत जाए। इंडिया अपने प्लेयर्स को रोटेट करते जा रहा है, कभी बुमराह को बैठा देता है, कभी अर्शदीप को बैठा देता है, कभी कुलदीप यादव को बैठा देता है। नए से नए बॉलर, नए से नए बैट्समैनों को ट्राई करते जा रहा है, बट न्यूजीलैंड से खेला नहीं जा रहा। जो बैट्समैन आ रहा है वो परफॉर्म कर रहा है, परफॉर्मेंस दिए जा रहा है। ये मुझे लगता है इंडिया को 5-0 से ये सीरीज जीतनी चाहिए। थैंक यू जी, गुड नाइट।